आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक नज़र हम डालते हैं जो सितंबर मंथ में ग्रह स्थिति में परिवर्तन आया है, तो उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नैसर्गिक शुभ ग्रह, धन के कारक, संतान के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति अपनी वक्र गति से मार्गी गति में चलायमान हो गए हैं तथा 23 सितंबर 2020 को राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। न्यायकर्ता शनि भी अपनी वक्र गति से मार्गी गति में आ गए हैं और बृहस्पति राहु केतु एक्सिस से अब फ्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति को धन के लिए, ज्ञान के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। बृहस्पति का राहु केतु की एक्सेस में आने के कारण बच्चों की एजुकेशन भी जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी, वैसे ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन उनको मिल पा रही थी, फेस टू फेस स्कूल में जाकर के टीचर से कांटेक्ट हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन होने के कारण ज्ञान के कारक बृहस्पति भी राहु केतु की एक्सेस से बाहर निकल जाएंगे और स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे। न्यायकर्ता शनि भी कहीं ना कहीं इतने सारे, क्योंकि पृथ्वी तत्व में स्थित है, प्रकृति के कारक है और प्रकृति के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़ का और ये सब महामारी का जो एक कारण हो रहा था, क्योंकि न्यायकर्ता होने के कारण मानव से जो इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं, जो इस प्रकार के वन को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जलवायु और प्रकृति को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव को एक सबक सिखाने के उसमें इतनी सारी विपदाएं दी है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए फिर से अपनी राशि में स्थित हो गए हैं और डायरेक्ट हो गए हैं। जब भी ग्रह स्थिति चेंज होती है तो मानव जीवन पर यदि अच्छा चेंज आता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और यदि अच्छा चेंज नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अभी जो चेंज गया है वो मानव जीवन के लिए अच्छा चेंज है, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कारक भी माना जाता है। तो इस समय पर जो कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और उन सब से भी अब छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जिन लोगों की शादी डिसाइड हो गई थी, बैंकेट बुक हो गए थे लेकिन शादी कैंसिल हो गई थी, तो वो सभी उत्सव फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके राशि भाव में बुध, सेकंड हाउस में केतु, थर्ड हाउस में बृहस्पति, फोर्थ हाउस में शनि, सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा, सेवंथ हाउस में मंगल, जो कि 4 अक्टूबर को आपके छठे घर में चले जाएंगे, क्योंकि मंगल अभी वक्री चल रहे हैं। 8वें घर में राहु, 11वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में सूर्य स्थित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यदि हमारा हेल्थ अच्छा है तो कुंडली में बनने वाले अन्य योग का हम तभी सुख उठा सकते हैं। तो हेल्थ वाइज तुला राशि वालों को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका राशि भाव पापकत्री में है, आपके 12वें भाव में सूर्य है और दूसरे भाव में केतु है। दूसरा और 12वां भाव आंखों के लिए देखा जाता है।
तो जब भी हमारे दूसरे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह स्थित होते हैं तो आँखों से संबंधित हमें प्रॉब्लम दे जाते हैं। तो इस समय पर अपनी आँखों का ध्यान रख करके चलें। आँख से संबंधित ही थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, अन्यथा कुछ ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले। चर्चा कर लेते हैं धन की। सेकंड हाउस में केतु उच्च के हैं, राहु देख रहे हैं। किसी भी घटना को घटित करने के लिए राहु और केतु को सडननेस का कारक भी माना जाता है। और इस समय पर आपके राशिश आपके लाभ भाव में स्थित है। जब भी लग्न या लग्न लॉर्ड का 11वें भाव या भावेश से संबंध बने तो धन के लिए अच्छा योग बनाता है। आपका राशिश आपके 11वें भाव में स्थित होकर के आपके 5वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो इस तरीके के जब भी योग बनते हैं तो धन के लिए सुंदर योग बन जाता है। चर्चा करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए 5वां घर देखा जाता है और 5वें भाव के स्वामी शनि आपके सुख भाव में स्थित है। केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है क्योंकि प्राकर्मेश बृहस्पति अपने ही भाव में स्थित होकर के आपके भाग्य भाव में भी वृद्धि करेंगे, आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। और बृहस्पति को ज्ञान के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर जो आप पराक्रम करेंगे, एजुकेशन के समय पर आपको हर प्रकार की सुख सुविधा भी मिलेगी और जो पराक्रम करेंगे वो आपकी भाग्य वृद्धि के लिए भी रहेगा। वैसे भी आपके राशिश आपके 11वें भाव में स्थित होकर के 5वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का संबंध बनता है तो जातक यदि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए यदि वो पराक्रम करता है तो वो समय अच्छा ही होता है। चर्चा करते हैं करियर के लिए। जब भी करियर की बात की जाती है तो इसमें हम जॉब और व्यापार दोनों को ही लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले चाहे हम नौकरी करें, व्यापार करें, तो यदि हमारे सुंदर धन योग बनते हैं तो नौकरी और व्यापार में हमें लाभ मिलता ही है। तुला राशि वालों के 4थे घर में शनि स्थित है, अपनी ही राशि में स्थित है। अपनी राशि में स्थित होकर के शश योग बना रहे हैं और आपके राशि भाव को भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं जो कि उनकी उच्च राशि है। तो तुला राशि वालों के लिए करियर के लिए ये समय अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से सुखेश आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं। तो जब इस तरीके के सुंदर योग बनते हैं तो वो नौकरी के लिए अच्छे योग बनाता है। आपके कर्मेश जो कि चंद्रमा है अभी 6ठे घर में है, लेकिन उसके बाद में 7वें घर में जाएंगे तो ये 10 से 15 दिन का 7वें, 8वें और फिर 9वें भाव में, तो ये 7 से 8 दिन का जो पीरियड रहेगा उसमें ये नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा इस समय को नहीं लिया जाएगा। तो इस समय पर यदि आप कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो इस समय पर थोड़ा पेशेंस रख करके चलिएगा, क्योंकि जब भी हमारा गोचर अच्छा होता है तो हमें कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। तो यदि आप चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय पर यथास्थिति ही रहने दें, यानी कि जिस जॉब में है इस समय पर उसी जॉब में कार्यरत रहें। जब भी हम बात करें कि अगर हमें हमारी नौकरी के समय हमारा भाग्य का साथ मिल रहा हो और हमारा राशि यदि लाभ भाव में स्थित हो तो भाग्य का साथ और लाभ भी इसमें मिल रहा है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और चंद्रमा तो वैसे भी हर 2.5 दिन बाद राशि चेंज कर जाते हैं, बट कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो क्षणिक डिसीजन होता है, तो उस डिसीजन से आप बचें क्योंकि आपके राहु आपके 8th हाउस में स्थित है। तो 8th हाउस में स्थित होकर के आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक धन योग के भी लाभ बनाता है। लेकिन उचित समय पर यदि हम डिसीजन लेते हैं तभी हमें काम में कामयाबी मिलती है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है और आपके सप्तमेश मंगल वक्र गति में चलायमान है और वक्र गति में चलते हुए 4 अक्टूबर को आपके 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे। तो 7वें से 12वें भाव में आना ये व्यापार के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा।
क्योंकि आपके मंगल धनेश भी है और धन भाव का जब भी छठे भाव भावेश से संबंध बनता है तो उस समय पर कई बार हमें लोन वगैरह उठाना पड़ जाता है। तो यदि आप कोई अपना नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो 24 दिसंबर तक व्यापार शुरू करने का कोई भी डिसीजन नहीं लें। उसके बाद में जब आप डिसीजन लेंगे तो वो समय आपके लिए उचित रहेगा। तुला राशि वालों का चौथे घर का शनि चल रहा है, ढैया चल रही है, लेकिन इससे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में स्थित है और अपनी राशि में जब भी कोई भी ग्रह स्थित होता है तो अपने भाव को नहीं बिगाड़ता है। वैसे भी केंद्र में यदि अशुभ ग्रह स्थित होते हैं तो अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो शनि के ढैया के बारे में सुनकर या पूछ करके उससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शनि यहाँ से वैसे भी आपकी राशि को बल प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आपकी राशि तुला शनि की उच्च राशि है। स्वास्थ्य के लिए जब भी शनि का लग्न या राशि भाव पर प्रभाव आता है तो बॉडी में थोड़ी सी स्टिफनेस दे देता है क्योंकि शनि को वायु विकार के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर इस प्रकार के खान पान से बचें कि जिनसे वायु विकार होने का ज़्यादा भय रहे। सात्विक भोजन खाएं क्योंकि आपके सेकंड हाउस में केतु हैं और आपके 12वें भाव से राहु देख रहे हैं। सेकंड हाउस खान पान के लिए देखा जाता है और जब भी राहु केतु का प्रभाव आता है तो कई बार जातक नशे की तरफ चला जाता है। तो नशे से बचें, सात्विक भोजन करें तो स्वास्थ्य संबंधी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आँखों का थोड़ा ध्यान रख करके चलें। यदि आप बहुत ज़्यादा टीवी, लैपटॉप या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो अक्टूबर मंथ में जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें। समय का सदुपयोग करें। समय के बारे में यदि हम विचार करके चलते हैं तो समय हमें अपना अच्छा परिणाम देता है। गोचर की जब बात करें तो समय अच्छा है लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला भी है क्योंकि आपके 8वें घर में राहु स्थित है। आइए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके लग्न में केतु, सेकंड हाउस में बृहस्पति, थर्ड हाउस में शनि, 5th हाउस में चंद्रमा, 6th हाउस में मंगल 4 अक्टूबर को आपके 5th हाउस में स्थित हो जाएंगे। 7th हाउस में राहु, 10th हाउस में शुक्र, 11th हाउस में सूर्य, 12th हाउस में बुध। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ को। हेल्थ का जब भी देखा जाता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी राशि के स्वामी अशुभ ग्रहों के युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपका लग्न शुभ कत्री में है, 12वें भाव में बुध है और सेकंड हाउस में आपके जुपिटर हैं। तो जब भी हमारे राशि भाव शुभ कत्री में होता है तो स्वास्थ्य के लिए वो उत्तम समय होता है। तो स्वास्थ्य वाइज ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। राशिश मंगल छठे घर में है, रेट्रोगेट है, लड़ाई झगड़े से बचें, अन्यथा ये समय अच्छा रहेगा। और 4 अक्टूबर को वैसे भी आपके 5वें भाव से संबंध बन जाएगा। रेट्रोगेट चलते हुए 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 अक्टूबर तक अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। एक नज़र डालते हैं धन योग पर। ये महीना आपके धन के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले धन की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेकंड हाउस की ही बात की जाती है क्योंकि सेकंड हाउस हमारा संचित धन के लिए देखा जाता है, बैंक बैलेंस के लिए देखा जाता है। यदि हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं कुटुंब में भी शांति होती है और एक मानसिक संतोष भी हमें मिलता है। तो इस समय पर वृश्चिक राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में अपने ही राशि में बृहस्पति स्थित हैं तो धन के लिए ये समय अच्छा रहेगा क्योंकि आपके सेकंड हाउस में स्थित हो करके बृहस्पति आपके 10th हाउस को भी देखेंगे और 10th हाउस आपका कर्म स्थान है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत सुंदर धन योग भी बना रहा है। धन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। प्राकर्म थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनि महाराज प्राकर्म भाव में स्थित है और शनि महाराज का तो सीधा सा नियम है कि प्राकर्म करते हैं तो खुश भी जल्दी हो जाते हैं और देते भी फिर अच्छा है।
प्राकर्म नहीं करते हैं तो फिर उस हिसाब से वो अपने परिणाम भी देते हैं, इसीलिए इनको न्यायकर्ता बोला जाता है। एक नज़र डाल लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन की, 5वां घर देखा जाता है। 5वें भाव के स्वामी बली हो, पंचम से पंचम यानी कि 9th हाउस को भाग्य के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर जब हम आपके पंचम हाउस की बात करें तो आपके पंचमेश बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है, अपने से 10वें भाव में स्थित है। और जब भी पंचमेश बली हो जाता है और आपके राशिश भी 4 अक्टूबर से आपके पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे। वक्री हैं, मंगल वैसे भी ऊर्जा के कारक होते हैं, तो इस समय पर आपकी ऊर्जा भरपूर रहेगी। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ाएगा, माइंड कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, लेकिन ये मेहनत के लिए ये समय अच्छा रहेगा। तो एजुकेशन के लिए बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बृहस्पति को ही देखा जाता है, तो ये समय आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। एक नज़र डालते हैं करियर के लिए। जब भी करियर की बात की जाती है तो उसमें हमारा जॉब और बिजनेस दोनों ही आ जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉब को। 10वें सूर्य 11वें भाव में स्थित है। 17 अक्टूबर को आपके तुला राशि में 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे, लेकिन 17 अक्टूबर तक आपके कर्मेश आपके लाभ भाव में स्थित होकर के बहुत सुंदर धन योग बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे लाभ भाव और कर्म भाव का, चाहे वो युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, योग बन जाता है तो धन के लिए और करियर के लिए वो समय बहुत ही सुंदर होता है। तो इस समय पर यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी नहीं है तो कोशिश करिएगा, नौकरी के लिए भी ये समय बहुत उचित रहने वाला है, क्योंकि आपके राशिश आपके 5वें भाव में स्थित होकर के आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं और आपके दशमेश आपके 11वें भाव में स्थित है, तो बहुत सुंदर धन योग बनता है। और जब इस प्रकार से हमारा सेकंड हाउस बली हो, सेकंड हाउस यहाँ से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव को देख रहे हैं, तो जब भी 2, 6, 10, 11 का संबंध बनता है तो ये नौकरी मिलने का एक योग बनता है। तो यदि अनलकीली अभी कोविड-19 के कारण यदि आपकी नौकरी चली गई है तो ये समय फिर से नौकरी प्राप्ति का है और अच्छी नौकरी प्राप्ति का ये योग बन रहे हैं। समय का सदुपयोग करें। चर्चा करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है। 7वें घर में उच्च के राहु स्थित हैं, शुक्र की राशि में स्थित है। शुक्र की राशि में जब भी राहु स्थित होते हैं तो शुक्र से संबंधित यदि हम कोई व्यापार करते हैं, शुक्र में ज्वेलरी का आ जाता है, वस्त्रों का आ जाता है, और दूसरा परफ्यूम इत्यादि का सभी शुक्र के ही अंडर आ जाता है। तो यदि इससे संबंधित हम कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं या हमारा ऑलरेडी व्यापार है तो उसके लिए ये समय उचित रहेगा, क्योंकि धनेश अपने भाव में स्थित है और 7वें भाव के स्वामी शुक्र आपके 10वें घर में स्थित हैं, तो ये बहुत सुंदर धन योग भी बनता है। और इस प्रकार का जब भी योग बनता है तो बिजनेस के लिए इससे उचित कोई समय नहीं होता है। जितने हमारे शुभ योग बनते जाते हैं, धन योग बनते जाते हैं, तो वो हमें चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो उसमें हमें सक्सेस दिलाते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि भाई कोई भी डिसीजन लेते हो तो कुंडली को मत भूलिएगा, क्योंकि गोचर के दम पर लिया गया कोई भी डिसीजन पूरे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि जब भी कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले कुंडली में बनने वाले योग और योग को फलित करने वाली दशा, उसके बाद में फिर हम गोचर का लेकर के चलते हैं, क्योंकि गोचर का काम 20 to 25% होता है। ये एक डिलीवरी बॉय की तरह होता है, बाकी जो पैकिंग है वो सब दशा और कुंडली में बनने वाले योग की है। तो यदि आप कोई नया काम अपना शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, और यदि उचित समय है, योग अच्छा है, दशा अच्छी है, तो फिर और हमें क्या चाहिए। योग गोचर तो अच्छा बन ही रहा है और आशा करते हैं कि आपकी कुंडली में योग और दशा भी अच्छी हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि आपके राहु आपकी 3रे भाव को देख रहे हैं। 3रा भाव इच्छा के लिए होता है। 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति के लिए होता है।
तो आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति हो, खास करके धन को लेकर के और व्यापार को लेकर तो बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।